हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र। नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगला अंक है। आज 15 दिसंबर 2020 है। आज ही के दिन 15 दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अवसान हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखते हुए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पुण्यतिथि पर इस महान हुतात्मा को शत शत नमन करते हैं। यद्यपि तत्कालीन भारत में जब देश आजाद हुआ था तो अधिकांश प्रांतीय समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। इन प्रांतीय कांग्रेस समितियों के इच्छा के विपरीत गांधी जी की इच्छा थी कि सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर पद ग्रहण करें और प्रधानमंत्री का पदभार जवाहरलाल नेहरू को दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, लिहाजा उनके विचार को जान करके पटेल जी ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पदभार स्वीकार कर लिया। हालांकि वल्लभ भाई पटेल भारत की आजाद होने के पहले ही ढेर सारी भारतीय रियासतों पर अपनी पकड़ बना रखे थे और उनके साथ बातचीत करके उन्हें भारत में विलय के लिए सहमत कर रहे थे। उस समय भारत में कुल 562 रियासतें थी, जिनमें केवल 3 रियासतों को छोड़कर शेष 559 रियासतें आजादी के पहले ही पटेल जी द्वारा भारत में विलय किए जा चुके थे। इन 3 रियासतों में जो विलय के लिए तैयार नहीं थे भारत में, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में जूनागढ़ और दक्षिण में हैदराबाद मुख्य था। इसमें सबसे पहले हम आज जूनागढ़ पर बात करते हैं। जूनागढ़ एक ऐसा रियासत था जिसके 3 ओर भारतीय राज्य थे और एक ओर अरब सागर था। जूनागढ़ में उस समय जनसंख्या 7,50,000 थी और इसका कुल क्षेत्रफल 4,000 वर्ग मील था। यहाँ के कुल जनसंख्या में 80% जनसंख्या हिंदुओं की थी और 20% जनसंख्या मुसलमानों की थी। लेकिन यहाँ का नवाब मोहम्मद महावत खां तृतीय था। मोहम्मद महावत खां तृतीय यह चाहता था कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान के साथ किया जाए और उसने ऐसा करने की घोषणा भी कर दी। लेकिन वहाँ की बहुतायत जनता ये नहीं चाहती थी। वहाँ की जनता, जिसमें 80% हिंदू और 20% मुसलमान थे, उनमें 99% जनता चाहती थी कि भारत में ही जूनागढ़ का विलय किया जाए। इन्हीं परिस्थितियों में एक जूनागढ़ के 2 और रियासतें थी, बवारीगढ़ और मंगरौल। ये 2 आसामी रियासतें जूनागढ़ के पूर्व नवाबों की रियासतें थी। इन बवारीगढ़ और मंगरौल ने भारत में विलय की घोषणा कर दी। जूनागढ़ नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। तो इसलिए जूनागढ़ नवाब महावत खां तृतीय ने बवारीगढ़ और मंगरौल के द्वारा भारत में विलय करने की घोषणा को अपने विरुद्ध विद्रोह माना और इस विद्रोह के चलते उसने एक सैन्य टुकड़ी बवारीगढ़ और मंगरौल में भेज दिया जूनागढ़ नवाब ने। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने यह मांग की कि बवारीगढ़ और मंगरौल से जूनागढ़ नवाब अपनी सैन्य टुकड़ी हटा ले, जिसके लिए नवाब तैयार नहीं था। इन्हीं दौरान जूनागढ़ के नागरिकों ने नवाब के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार का विवरण तार और टेलीग्राम के द्वारा दिल्ली में गृह मंत्रालय को भेजना शुरू किया और आंतरिक विद्रोह का माहौल खड़ा हो गया। इस बात का उल्लेख कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक डिस्टेंस नेवर में किया है।
इसी तरह की घटना में कि आखिरकार नवाब के द्वारा की गई मांग कहां तक उचित है, तो इसे G.W. चौधरी ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान रिलेशन विद इंडिया में लिखा है कि नेहरू जी ने तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को एक तार भेजा, जिसमें कहा कि यद्यपि हमारे बीच ये शर्तें तय हुई हैं कि कोई भी रियासत किसी भी राष्ट्र में विलय करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके लिए दो आधार है। पहला आधार है जनमत संग्रह और दूसरा आधार है भौगोलिक सीमा जो संपर्क में आए। जूनागढ़ के साथ चूंकि ये दोनों बातें लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ के जनमत संग्रह में 99% लोग चाहते थे भारत में विलय हो, लेकिन नवाब और उनके अधिकारी और मुट्ठी भर मुसलमान चाहते थे कि पाकिस्तान में विलय हो। तो जनमत संग्रह में भी ये बात फिट नहीं बैठता और जूनागढ़ की भौगोलिक परिस्थिति कहीं से भी पाकिस्तान के संपर्क में नहीं था, लिहाजा पाकिस्तान में विलय की मांग नाजायज है। इन्हीं परिस्थितियों में जूनागढ़ में विद्रोह हो जाता है और इस विद्रोह के बाद नवाब महावत खां तृतीय ने अपनी खजाना समेटकर पाकिस्तान भाग गया। हालांकि बाद की घटनाओं से पता चलता है कि महावत खां पाकिस्तान में पहुंचकर बहुत पश्चाताप किया कि उसके द्वारा उठाया गया यह निर्णय बहुत गलत था, क्योंकि वहां भी उसके साथ बड़े अपमानजनक व्यवहार हुए। बहरहाल मैं जूनागढ़ में ही बात करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में 1 नवंबर 1947 के दिन भारत सरकार द्वारा एक नागरिक प्रशासन गठित किया गया जो जूनागढ़, मंगरौल और बवारीगढ़ पर अपना नियंत्रण बना लिया। 1 नवंबर 1947 में स्थिति यह बन गया कि वहां के दीवान, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, ये शाहनवाज अली भुट्टो जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, शाहनवाज भुट्टो, ये जूनागढ़ के दीवान थे। तो शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को पत्र लिखा, समय है 8 नवंबर 1947, और जिसमें इस बात की प्रार्थना की कि जूनागढ़ को भारतीय प्रशासन में, भारत में विलय कर लिया जाए। अगले ही दिन 9 नवंबर 1947 के दिन भारत सरकार ने जूनागढ़ का विलय कर लिया। फिर यहां से अब जनमत संग्रह की बात आती है। 20 फरवरी 1948 के दिन जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 1,80,000 लोगों ने भाग लिया। कितना दिलचस्प है कि मात्र 91 वोट पड़े पाकिस्तान के विलय के पक्ष में, से सारे वोट भारत में विलय के पक्ष में पड़े। यह बात है 20 फरवरी 1948 का। अगले ही साल फरवरी 1949 में जूनागढ़ को उनकी रियासतें यानी कि मंगरौल और बवारीगढ़ के साथ सौराष्ट्र प्रांत का एक भाग बना दिया गया, जो वर्तमान में गुजरात प्रांत में स्थित है। तो ये सारा उठापटक के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति और दूरदर्शिता बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दौरान उन्होंने, जब जूनागढ़ में अशांति फैला था, तो थल सेना, नभ सेना और जल सेना, इन तीनों को पोरबंदर के पास भेज दिया था, जो जूनागढ़ को चारों तरफ से कवर कर रखे थे। इन परिस्थितियों में ही नवाब को घबरा करके भागना पड़ा था। तो बहरहाल देखा जाए तो जूनागढ़ का जो भारत में विलय हुआ, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कूटनीतिक व्यक्तित्व और उनके त्वरित कार्रवाई का ही परिणाम था। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।